मध्य प्रदेश पर्यटन के हिसाब से एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है और देखने की जगहें भी वहाँ बहुत सारी हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन का जो डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, वो भी उतना ही सक्रिय है। उसका एक स्लोगन है, एमपी अजब है, सबसे गजब है। और वाकई वहाँ जो कुछ होता है वो सब अजब ही होता है, गजब ही होता है। चाहे वो व्यापम का घोटाला हो जिसमें 40 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग जेल चले गए, चाहे महाकाल की नगरी में ज़मीन का घोटाला हो, वो भी अजब ही है। और अब जो हुआ है वो तो वाकई गजब है। मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले में नरवर जो एक स्थान है, वहाँ का किला, उस किले से एक तोप चोरी हो गई। तोप, और वो तोप भी मामूली नहीं थी, 3000 किलो की थी। अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम। नरवर के किले से जो तोप गायब हुई, उसकी कहानी उस तोप के गायब होने से ज्यादा गजब है। हुआ ये कि नरवर के किले में कुछ लोग पहले से शायद इसकी कोशिश करते रहे होंगे, लेकिन कामयाब नहीं हुए। इस बार जो चोर थे, जो बदमाश थे, वो बड़ी संख्या में आए, संगठित होकर आए, अपने साथ एक बहुत बड़ा भारी कई पहियों वाला ट्रक लेके आए, एक क्रेन लेके आए और किले में घुसकर 500 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ नरवर का किला है, उसके भी सबसे ऊपर कचहरी के ऊपर एक तोप लगी हुई थी, जो कहते हैं 400 वर्ष से ज़्यादा पुरानी और अष्ट धातु की बनी हुई है, यानी उसकी कीमत करोड़ों में होगी। उसको उन्होंने किले की दीवार से नीचे ढकेल कर गिराया, उन 45-40 लोगों ने जो वहाँ पहुँचे थे, चोर, और उसके बाद क्रेन से उठाकर उसको ट्रक पर लादा और लेकर चंपत हो गए। यानी ये कोई मामूली चोरी नहीं है। जागरण अखबार ने, भास्कर ने, प्रिंट ने, हिंदू ने, सब ने इस पर खबरें छापी कि ऐसा हुआ, और ये घटना हुई 14 और 15 जुलाई के बीच की रात को। यानी आप सोचिए, 3000 किलोग्राम की तोप कोई आसानी से लेकर निकल जाए, ये कैसे संभव हो सकता है? ये उसी राज्य में संभव हो सकता है जहां सब कुछ गजब है। अब जो तोप है और जो नरवर का किला है, उसकी अलग ही कहानी है। वो कहानी इस तरह जुड़ती है कि उसको आप खींच-तान कर नाग वंश तक तो बिल्कुल पहुंचा लेते हैं इतिहासकार, लेकिन तमाम लोग उसे महाभारत से जोड़ते हैं, उस काल से जोड़ते हैं, और ये कहते हैं कि इसकी कथा नल और दमयंती से भी जुड़ी हुई है, उनकी प्रेम कहानी से भी जुड़ी हुई है। नल की वजह से नरवर का नाम पहले नलपुरम था, नलपुरा था, और बाद में नरवर हुआ। शायद मुख सुख की वजह से लोगों ने उसे नरवर कर लिया होगा। लेकिन ये जो पूरी कहानी है नरवर की और उसकी तोप की, नरवर जब नागवंशियों के बाद तोमर राजपूतों के हाथ में आया, कछवाओं के राज में आया, तो उन लोगों ने इसमें किले में बहुत सारी चीज़ें बदली। 12वीं-13वीं सदी तक इसका निर्माण उसी तरह चलता रहा और किला बढ़ता चला गया। कहते हैं 8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ किला है, जिसको जीत पाना लगभग असंभव माना जाता है। तो जब राजपूत गए और उसके बाद मुगल आए, तो मुगलों ने उस पर कब्जा कर लिया। बाद में मराठों के कब्जे में वो चली गई और फिर मराठों के हवाले से उधर से होते हुए सिंधिया के पास आ गई। तो ग्वालियर से शिवपुरी बहुत दूर नहीं है, पास ही। वो तोप वहीं लगाई गई थी, बल्कि नरवर के किले में 14 तोपें लगी हुई थी, और सब एक से बढ़कर एक। मतलब कलात्मक दृष्टि से भी, उपयोगिता की नज़र से भी, और इस लिहाज से भी कि उसकी सुरक्षा नरवर की इतनी आवश्यक क्यों थी, क्योंकि नरवर हुए बिना शिवपुरी से उस इलाके से कोई आए तो वो ग्वालियर न पहुंच पाए, इसलिए नरवर में सुरक्षा की व्यवस्था मजबूत बनाई गई थी। अब जो नरवर का किला है, वो उसकी रखवाली के लिए कुछ गार्ड वहाँ तैनात किए गए हैं। हिंदू की खबर थी कि वहाँ एक ही गार्ड था उस समय जिस रात चोरी हुई। उस उतने 8 वर्ग किलोमीटर के इलाके में
एक गार्ड था और गार्ड ने बताया कि उसके पास सिर्फ एक लकड़ी का डंडा है, टॉर्च भी नहीं है, यानी वो अंधेरे में देख भी नहीं सकता। उसी गार्ड के हवाले से हिंदू ने ये खबर दी है कि जब इन लोगों ने पूछा तो उसने बताया कि जो बदमाश आए थे उन्होंने कहा कि वो जान से मार देंगे, इसलिए हम पीछे हट गए। पुलिस में मामला गया, जांच शुरू हुई। अब वो पहिए का निशान ढूंढते हुए जा रहे हैं कि कहाँ वो ट्रक गया होगा, किस दिशा में, या जो बदमाश थे वो किस ओर से आए होंगे ताकि उनकी गिरफ्तारी हो सके। लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नरवर किले में तोप की चोरी की नहीं हुई है। उस सिलसिले में अभी भी पुलिस बिल्कुल क्लूलेस है, उसके पास कोई सुराग ही नहीं है। हाँ, जो पुरातत्व का विभाग है मध्य प्रदेश का, उसका कहना है कि इस तोप की कीमत आप उसके लोहे या उसमें लगे हुए इस्पात या दूसरी चीज़ों से मत लगाइए, उसकी कलाकृतियों से भी मत जोड़िए इसे, लेकिन इसकी एंटीक वैल्यू है। ये इतनी पुरानी तोप है कि इसकी बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 से 7 करोड़ रुपए हो सकती है कम से कम। और यही बात पुलिस भी कहती है। पुलिस कहती है कि चूंकि ये बहुत कीमती सामान था जो चोरी गया, इसलिए हो सकता है कि ये कोई सामान्य चोरों का काम न हो, इसके पीछे कोई गिरोह काम कर रहा हो, और हो सकता है वो गिरोह अंतर्राष्ट्रीय हो, यानी इसका जाल कहीं तक भी फैला हुआ हो सकता है। तो पुलिस जब किसी नतीजे पर पहुंचेगी, जब उसको पता चलेगा कि कौन लोग थे जो आए थे और जिनकी शनाख्त करके उनकी गिरफ्तारी हो, तब तक आप यही मानिए कि एमपी अजब है, सचमुच गजब है।